देखो कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ चीज़ों को जिस तरीके से इंटेंड करते हैं कि वो वर्क करेगी, उस तरीके से वो वर्क नहीं कर पाती है। एंड इसी चीज़ के चलते कई बार ऐसा होता है कि हमें बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखने के बाद कुछ चीज़ें डिसअपॉइंटिंग लगने लगती है। एंड वहीं दूसरी तरफ कई सारी चीज़ों से हम बिल्कुल भी कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हैं, बट एट द एंड वही चीज़ सरप्राइज करती है। एंड यही सेम सिनेरियो हमें 2025 में इंडियन सिनेमा में देखने को मिला, जहाँ पर कई सारी ऐसी फिल्में थी जिसे ऑडियंस सोच रही थी कि ये फिल्म ज़्यादा से ज़्यादा कितना ही कलेक्शन कर पाएगी, बट जब उन्होंने सिनेमा में दस्तक दिया एंड जब उन फिल्मों का ओवरऑल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आगे आया, तो ऑडियंस से लेके मेकर्स से लेकर डिस्ट्रीब्यूटर्स एवरीवन वर लेफ्ट सरप्राइज्ड। एंड आज के इस वीडियो में हम ऐसी ही कई सारी फिल्मों के बारे में बात करेंगे जिसने ऑडियंस से लेके डिस्ट्रीब्यूटर्स से लेके मेकर्स सभी को सरप्राइज किया, भले सिनेरियो अच्छा हो या फिर बुरा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो इस लिस्ट की शुरुआत हम करेंगे सलमान खान के फिल्म सिकंदर से, जहाँ पर शाहरुख खान के पठान एंड जवान एंड डंकी के कमबैक के बाद लोग ऐसे कयास लगा रहे थे कि शायद सलमान खान भी अब एक अच्छी जेन्युइन एक्शन फिल्म के साथ कमबैक करेंगे। और ये सारी चीज़ें काफ़ी हद तक पॉसिबल भी लग रही थी जब ये अनाउंस हुआ था कि सलमान खान की अगली फिल्म जो होने वाली है वो होने वाली है साजिद नडियाडवाला के साथ, जिसे डायरेक्ट करेंगे AR मुरुगदास। एंड किक मूवी के प्रोड्यूसर, गजनी मूवी और हॉलीडे मूवी के डायरेक्टर जब आ रहे थे साथ में, तो ऐसा लग रहा था कि हाँ शायद इस बार हमें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जिससे सलमान खान का कमबैक एक क्रेटा लेवल पे हो जाए। और भले फिल्म का टीजर और ट्रेलर कितना भी ज्यादा अंडरवेलमिंग क्यों ना हो, अभी भी ये उम्मीद थी कि नहीं, हमें जो फाइनल प्रोडक्ट देखने को मिलेगा थिएटर्स में वो सच में अच्छा हो सकता है, या फिर कम से कम उस सेंस में अच्छा हो सकता है जिस तरीके से हम सलमान खान की मूवीज को परसीव किया करते थे बिफोर कोविड। बट जब फाइनली सिकंदर थिएटर्स में रिलीज हुई और फिल्म के टाइटल ट्रैक एंड फिल्म के ओपनिंग सीन को छोड़ के फिल्म में कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं था, एंड जिसके बाद अगेन हम इसी उम्मीद में आज तक लटके हुए हैं कि सलमान खान का कमबैक कब होगा। बट बात कुछ भी हो, सलमान खान की इस फिल्म ने भी वर्ल्ड वाइड मोर देन 180 करोड़ का कलेक्शन निकाला था, जो कि आज के टाइम पे एक बहुत बड़ा बिजनेस माना जा रहा है, जहां पर बॉलीवुड की कई सारी फिल्में आज के वक्त पे 100 करोड़ का भी मार्क टच करने के लिए कतरा रही है। बट एट द एंड बात कुछ भी हो, सिकंदर से ऑडियंस को बहुत ज़्यादा उम्मीद थी, बट विद दिस फिल्म इवन सलमान खान डिसअपॉइंटेड। चलो कोई बात नहीं, इस डिसअपॉइंटिंग फिल्म के बाद हम आते हैं अपनी दूसरी फिल्म की तरफ, जिसका नाम है लोखा चैप्टर 1 चंद्रा। कई साल से ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि फाइनली इंडिया में एक ऐसी फिल्म आए जो कि सुपर हीरो जॉनरा को रीडिफाइन कर दे। हाँ, भले हमारे पास कुछ गिनी चुनी फिल्में हैं जो कि मास लेवल पे भी काफी सक्सेस हुई थी, जैसे बॉलीवुड की तरफ से क्रिश एंड मलयालम सिनेमा की तरफ से मिन्नल मुरली, एंड इसके अलावा कुछ और फिल्में भी। बट थिएटर्स में कोई सुपर हीरो फिल्म वापस से तबाही मचा दे, ऐसा इवेंट हमने कई सालों तक नहीं देखा था। बट DQ सलमान के प्रोडक्शन के अंडर बनी लोखा चैप्टर 1 चंद्रा इस चीज को करने में फाइनली सक्सेसफुल रही, जहां पर अगर हम देखें तो फिल्म के इनिशियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो थे वो काफी ज्यादा लो थे, बट धीरे धीरे जैसे वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड हुआ, ऑडियंस को इस फिल्म के बारे में पता चला, ऑडियंस थिएटर में जाने लगी, देन दिस फिल्म टर्न्ड आउट टू बी अ ह्यूज ब्लॉकबस्टर एट द बॉक्स ऑफिस, जहां पर अब हम ये कह सकते हैं कि हमें अपना एक जेन्युइन सिनेमैटिक यूनिवर्स, मतलब सुपर हीरो सिनेमैटिक यूनिवर्स देखने को मिलेगा, जहां पर हम अलग अलग कैरेक्टर्स को एक्सप्लोर करेंगे, अलग अलग रीजनल कहानियों को वापस से जानेंगे, उन्हें पहचानेंगे, एंड वी विल बी वेलकमिंग अ न्यू सुपर हीरो फिल्म फ्रॉम आवर इंडियन सिनेमा। जहां पर इस फिल्म की वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो वो है ह्यूज 300 करोड़, जहां पर इस फिल्म का बजट बताया गया है केवल 30 करोड़। तो उसे देखकर आप ये समझ सकते हो कि इस फिल्म ने रिटर्न के मामले में कितनी बड़ी छलांग मारी है। वेल, इट्स अ गुड न्यूज़। और चलिए अब हम लोखा चैप्टर 1 चंद्रा के बाद आते हैं अगेन इंडियन सिनेमा की वन ऑफ द बिगेस्ट डिसअपॉइंटिंग फिल्म की तरफ, जिसे लेकर ऑडियंस, क्रिटिक्स एंड इवन डिस्ट्रीब्यूटर्स भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि ये फिल्म फॉर श्योर झंडे गाड़ेगी। मतलब आप एक अंधे से पूछते कि क्या ये फिल्म कलेक्शन के मामले में रिकॉर्ड तोड़ने वाली है, तो वो भी कहता कि बिल्कुल ये फिल्म सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्ड बनाने के लिए बनी है। बट जब ये फिल्म थिएटर में रिलीज हुई तब ऐसा कोई सिनेरियो देखने को नहीं मिला। एंड यस, मैं किसी और फिल्म की नहीं बल्कि बॉलीवुड की ही अनदर मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्म वॉर 2 की बात कर रहा हूँ, जिसकी हाइप टाइगर 3 के साथ ही बहुत ही मेगा लेवल पे बढ़ाई गई थी, जहां पर ऐसा बताया जा रहा था कि इस बार कबीर जिस मिशन पे जा रहा है वैसा मिशन किसी भी एजेंट ने आज तक नहीं किया है। एंड इस बार स्टेक्स बहुत हाई है, इस बार चीज़ें पर्सनल भी हो चुकी है, एंड ऐसे ही कई सारे और भी गेम्स। एंड जब इस फिल्म का मतलब पोस्टर आया था या फिर टीजर एनुअल ट्रेलर तक आया था, उसके बावजूद भी लोग इस उम्मीद में थे कि हाँ फिल्म वर्क करेगी, भले ट्रेलर, टीजर एंड इवन पोस्टर में भी कितनी सारी हमें खामियां देखने को क्यों ना मिली हो, बट हम यही होप लगा रहे थे कि कुछ भी हो जाए, फिल्म अच्छी बननी हो एंड फिल्म बहुत अच्छा कलेक्शन निकालेगी। बट यस, वही हुआ जो हम सब ने नहीं सोचा था। फिल्म एक मेगा डिसअपॉइंटमेंट निकल कर सामने आई, जहां पर फिल्म के पास सारी चीजें थी
जो इस फिल्म को एक मेगा ब्लॉकबस्टर फिल्म बना सकती थी, बट सॉरी, वैसा हमें कुछ भी देखने को नहीं मिला व्हेन दिस फिल्म रिलीज्ड। फिल्म का VFX, CGI, फिल्म में जूनियर NTR एंड ऋतिक रोशन के कैरेक्टर का ट्रीटमेंट, फिल्म का डायरेक्शन, फिल्म का म्यूजिक, सब कुछ सिर्फ एक वर्ड में सम अप किया जा सकता है, जो कि अगेन है डिसअपॉइंटिंग। एंड जिस फिल्म से उम्मीद लगाई जा रही थी कि ये स्पाइडरवर्स की हाईएस्ट क्रॉसिंग फिल्म बनने वाली है, उसने केवल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पे अराउंड 360 करोड़ का कलेक्शन ही निकाला, जिसे लेकर वर्डिक्ट जो एक्चुअल सामने आया वो है फ्लॉप, क्योंकि इस फिल्म को मैसिव 400 करोड़ के बजट में बनाया गया था एंड इस फिल्म को एस्टिमेटेड 650 टू 700 करोड़ का कलेक्शन निकालना था इन ऑर्डर टू डिक्लेयर इटसेल्फ अ सक्सेस स्टोरी, बट वैसा कुछ देखने को नहीं मिला एंड फिल्म बोथ ऑडियंस क्रिटिक्स दोनों को केवल निराश करते हुए चली गई। बस हटाओ, अभी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग की बात नहीं करते हैं। अब हम आते हैं एक ऐसी फिल्म की तरफ जिसने सच में हर किसी को केवल सरप्राइज किया। एंड यस, मैं बात कर रहा हूँ इंडियन सिनेमा की वन ऑफ द हाईएस्ट या फिर कह सकते हैं द मोस्ट कलेक्शन करने वाली एनिमेटेड मूवी की, जिसका नाम है महाअवतार नरसिम्हा। एंड ये मूवी अपना एक पैसा डिजर्व करती है। अब देखो, इस फिल्म के साथ मेरा जो रिश्ता है ना, वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड रहा था इनिशियल डेज में। जैसे जब मैं सुपरमैन को थिएटर में देखने गया था, तो उस फिल्म के प्रीमियर होने से पहले महाअवतार नरसिम्हा का टीजर आया था या फिर कह सकते हैं ट्रेलर आया था, जो कि मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था। और मैं जानता हूँ कि इंडियन सिनेमा का स्टैंडर्ड एनिमेटेड मूवीज़ को लेकर कैसा रहा है, इसलिए मैं इस मूवी के लिए बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं था। एंड इवन जब इस मूवी का ट्रेलर प्रीमियर हो रहा था थिएटर में, मैं चुपचाप अपने फ़ोन पे चला रहा था एंड मैंने बिल्कुल भी नहीं ध्यान दिया था इस मूवी की तरफ, क्योंकि मुझे लगा था ये लोग अगेन एक डिवोशनल सब्जेक्ट को बहुत ही ज़्यादा क्लीशे वे में दिखा देंगे। बस इस चीज़ को दिमाग में रख के कि कुछ भी हो, डिवोशनल फिल्म तो चलेगी ही चलेगी। बट टू माई सरप्राइज, जब ये फिल्म रिलीज हुई एंड जब इस फिल्म के इनिशियल रिव्यूज आउट होने शुरू हुए एंड जिस तरीके के रिएक्शन पब्लिक की तरफ से आ रहे थे, आई वॉज टोटली सरप्राइज्ड। एंड फिर मैंने भी फाइनली जाकर इस मूवी थिएटर में देखा एंड थैंक गॉड आई वॉज रॉन्ग दिस टाइम, क्योंकि ये फिल्म बहुत ज़्यादा बेहतरीन निकली। और मैं इस बात के लिए बहुत खुश हूँ, सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि मेजर पब्लिक को ये फिल्म बहुत ज़्यादा पसंद आई। एंड इस फिल्म की पीछे की जो स्ट्रगल स्टोरी है, मतलब इस फिल्म को बनाने की स्टोरी, वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी है एंड काफ़ी ज़्यादा ऑब्स्टेकल से भरी भी है, बट उस बारे में हम कभी और बात करेंगे। सो फाइनली अगर हम इस फिल्म की वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तरफ आए, तो हमें अगेन एक बहुत बड़ा नंबर देखने को मिलता है। जी हाँ, दी वर्ल्ड वाइड कलेक्शन ऑफ महाअवतार नरसिम्हा इज अराउंड 326 करोड़ ऑन अ बजट ऑफ जस्ट 40 करोड़, जो कि इंडियन सिनेमा में एनिमेटेड मूवीज़ को लेकर रेवोल्यूशन शुरू करने के लिए बहुत है। और अभी तो हमें महाअवतार सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंडर कई सारी और खूबसूरत फिल्में देखने को मिलने वाली है। सो आई एम एक्साइटेड एज हेल। वेल, अभी हमें अब ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे मैं जिस फिल्म की बात करने वाला हूँ उस फिल्म से भले ऑडियंस में ज़्यादा उम्मीद ना हो, बट मेकर्स बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे कि ये फिल्म वर्क करेगी ही करेगी। एंड जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रामचरण की मूवी गेम चेंजर के बारे में, जिसका जब फर्स्ट डे वर्ल्ड वाइड कलेक्शन सामने आया था तो सभी लोग शॉक हो गए थे, बट फिर आगे पता चला कि वो एक टोटली मैनिपुलेटेड कलेक्शन था, जिसके बारे में आज के टाइम पे ऑडियंस बिल्कुल भी बात नहीं करती है, क्योंकि वो एक साउथ इंडियन फिल्म थी ना। और अगर साउथ इंडियन फिल्म अगर फेक कलेक्शन भी दे तो कौन सी बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात तो तब होगी अगर कोई बॉलीवुड फिल्म फेक कलेक्शन देने में पकड़ा जाए, या फिर फेक कलेक्शन ना भी दे तो भी उन्हें वो बोल के ट्रोल करो। बट छोड़ो, अभी हम ज़्यादा भावनाओं में नहीं रहते हैं और अभी हम गेम चेंजर मूवी पर ही रहते हैं। तो यस, RRR के बाद भले रामचरण की और भी कुछ मूवीज आई थी, बट गेम चेंजर से लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीद थी, क्योंकि गेम चेंजर को उसी इंटेंशन के साथ बनाया गया था जिस तरीके की इंटेंशन वाली फिल्में साउथ इंडिया में वर्क किया करती है, जैसे शिवाजी द बॉस, अपरिचित, एक्सेट्रा, मतलब एक सोशल ड्रामा फिल्म। बट हो सकता है कि अब ऑडियंस ऐसी फिल्मों से उब चुकी है, या फिर कह सकते हैं कम से कम इस तरीके की स्क्रीन प्ले वाली फिल्मों से उब चुकी है, जिसका नतीजा ये हुआ कि जब ये फिल्म रिलीज हुई तो भले इस फिल्म को अपने इनिशियल डेज में किसी भी तरीके का मैनिपुलेटेड कलेक्शन देखने को क्यों ना मिला हो, बट जो फाइनल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन इस मूवी का आया वो था अराउंड 350 करोड़ as stated by makers and as reported by Wikipedia। बट 450 करोड़ पे 350 करोड़ का कलेक्शन आप समझ ही सकते हो, वो भी एक रामचरण की मूवी के लिए। एंड यस, वही हुआ, ना ऑडियंस को फिल्म पसंद आई, ना क्रिटिक्स को फिल्म पसंद आई। सो द अल्टीमेट verdict that this film got was an absolute flop। बट चलो कोई बात नहीं, अगर किसी बड़े स्टार की मूवी ने हमें डिसअपॉइंट किया तो आगे जिस फिल्म की मैं बात करने वाला हूँ उसमें कोई बहुत बड़ा सुपरस्टार नहीं था, बट फिल्म अपने सब्जेक्ट के चलते बहुत अच्छी कमाई कर पाई थी बॉक्स ऑफिस पे। एंड जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ प्रदीप रंगनाथन की तमिल मूवी ड्रैगन के बारे में, जिसे मैंने थिएटर में तो जाकर नहीं देखा था, ना ये फिल्म जब OTT पे आ गई थी मैंने OTT पे आने के बाद भी उसके इनिशियल रिलीज डेज पे इस मूवी को विटनेस नहीं किया था।
बट एक दिन बस मैं रैंडमली नेटफ्लिक्स पे स्क्रॉल कर रहा था किसी मूवी को देखने के लिए, और उसी टाइम मेरे सामने ड्रैगन मूवी का रिकमेंडेशन आया। एंड मैंने सोचा कि मैंने काफी टाइम से कोई ऐसी फिल्म नहीं देखी है जिसमें मुझे कोई एक अननोन चेहरा देखने को मिले। हाँ, मैं जानता हूँ कि प्रदीप रंगनाथन ने ड्रैगन से पहले एक फिल्म डायरेक्ट भी की थी और एक दो फिल्मों में एक्ट भी किया था, बट मैं उन्हें नहीं जानता था। एंड दिस फिल्म वॉज माई इंट्रोडक्शन टू प्रदीप रंगनाथन। एंड माई गॉड, इस फिल्म से अच्छी इंट्रोडक्शन मेरे लिए प्रदीप रंगनाथन का और कुछ नहीं हो सकता था। दिस वॉज एन एब्सोल्यूट होलसम मूवी, एक प्योर फैमिली के साथ बैठ के देखने वाली मूवी हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि ये फिल्म अपनी कहानी को इस तरीके से ऑडियंस के सामने पेश करती है जहां पर ऑडियंस फिल्म से एंटरटेन भी होते रहती है एंड सेटल वे में फिल्म एक आइडिया ऑडियंस दिमाग में पुट भी करते रहती है कि अगर आप अपनी जिंदगी को एक झूठ के बुनियाद पर टिकाओगे तो आगे जाके वो बिखरेगा ही बिखरेगा। एंड इस चीज को फिल्म ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से अपने क्लाइमेक्स में दिखाया था। एंड डेफिनेटली 2025 में अगर मैं अपने टॉप 10 फेवरेट मूवीज की लिस्ट निकालूंगा तो उसमें ड्रैगन का नाम होगा ही होगा। बट चलो, ये तो मेरा अपना एक पर्सनल ओपिनियन है इस फिल्म को लेके। अगर हम फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तरफ आए तो केवल 37 करोड़ के बजट पे इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 150 करोड़ का कलेक्शन निकाला था, विच इज अगेन ह्यूज। एंड सच में बहुत खुशी होती है जब ऑडियंस ऐसी फिल्मों को आगे बढ़ के सपोर्ट दिखाती है। एंड मैं होप करता हूँ कि आगे ऐसी और कई सारी फिल्में प्रदीप रंगनाथन अपने करियर में लाते रहे ताकि ऑडियंस उनके साथ अपना एक अलग कनेक्शन बिल्ड कर सके। पर छोड़ो, ये तो बात हो गई अभी ड्रैगन की। अब हम आते हैं अपने लिस्ट में अगली फिल्म की तरफ जिसका नाम है ठग लाइफ। जी हाँ, मैंने इस फिल्म के साथ कोई भी सस्पेंस क्रिएट नहीं किया और उस चीज का एक कारण है, क्योंकि जब मणिरत्नम एंड कमल हसन सर एक साथ आ रहे थे तो फॉर श्योर हम ये कह सकते हैं कि हर किसी की एक्सपेक्टेशन ह्यूज रहेगी ही रहेगी कि हमें अनदर सिनेमैटिक जेम देखने को मिलेगा। एंड फिल्म का जब अनाउंसमेंट किया गया था तो वो अनाउंसमेंट भी काफी यूनिक वे में था, जहां पर हमें लगा कि हमें कुछ ऐसा देखने को मिलने वाला है जो कि फिक्शनल होते हुए भी अपने कैरेक्टर को इस तरीके से ट्रीट करेगी कि हमें सब कुछ बिल्कुल रियलिटी ही लगेगा। मतलब एक अगेन गैंगस्टर ड्रामा फिल्म जो कि बहुत ही ज्यादा रियल एंड बहुत ही ज्यादा ब्रूटल हो। एंड इनिशियल डेज में ऐसी रिपोर्ट आए थे कि इस फिल्म को DQ सलमान भी जॉइन करने वाले थे, बट उन्होंने लकी भास्कर के लिए इस फिल्म को छोड़ दिया था। एंड आफ्टर वॉचिंग ठग लाइफ मैं ये कह सकता हूँ कि इट वॉज हिज बेस्ट डिसीजन एवर, क्योंकि ठग लाइफ एक मणिरत्नम और कमल हसन सर की ड्यू वाली फिल्म कहलाने के लायक बिल्कुल भी नहीं है। इट वॉज एन एब्सोल्यूट गार्बेज काइंड ऑफ फिल्म। मतलब अगर मैं इस फिल्म को आज के टाइम पे जाकर रीविजिट करूँ तो मुझे फिल्म में एक भी चीज़ देखने को नहीं मिलने वाली है जो कि मैं जानता हूँ मुझे थोड़ा भी इंप्रेस कर पाए। एंड सेम यही रिएक्शन था मेरा जब मैंने इस फिल्म को पहली बार थिएटर में जाके देखा था। एंड आई एम ग्लैड सेम थिंकिंग बहुत सारे ऑडियंस की भी थी, जिस वजह से इस फिल्म ने केवल और केवल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पे 98 करोड़ का कलेक्शन निकाला। जी हाँ, ये फिल्म 100 करोड़ का मार्क नहीं टच कर पाए, जबकि इस फिल्म को बनाया गया था ऑन अ मैसिव बजट ऑफ 200 करोड़ टू 300 करोड़। पर चलो कोई बात नहीं, इस फिल्म के बारे में अभी ज्यादा बातें नहीं करते हैं और हम आते हैं अपनी लिस्ट की अगली फिल्म की तरफ, जिसके बारे में मैं क्या बोलूँ मुझे लिटरली समझ में नहीं आ रहा। मतलब उस फिल्म ने बहुत अच्छा कलेक्शन निकाला एंड मैं काफ़ी खुश हूँ उस फिल्म के लीड एक्टर के लिए भी, लेकिन फिल्म जिस सब्जेक्ट पे थी एंड फिल्म को जिस तरीके का ट्रीटमेंट मिला वो देखकर तो हम कह सकते हैं कि इतना कलेक्शन क्या ये फिल्म डिजर्व करती है। एंड हाँ, मैं किसी और फिल्म की नहीं बल्कि हर्षवर्धन राणे की फिल्म एक दीवाने की दीवानियत की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर नो डाउट फिल्म के गाने काफ़ी अच्छे थे, मेजॉरिटी गाने काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे और उन्हें थिएटर में सुनने का मजा सच में कुछ अलग ही था। बट अगर फिल्म की कहानी, फिल्म की स्क्रीन प्ले और फिल्म की एक्टिंग एंड फिल्म के डायलॉग्स की बात करें तो वो किसी बी ग्रेड फिल्म से कम नहीं लग रहा था जो कि अर्ली 80s या 90s में बनाई जाती थी। बट बात कुछ भी हो, सनम तेरी कसम के री रिलीज के बाद हर्षवर्धन राणे का क्रेज जो था वो अलग ही लेवल पे था। एंड उस चलते इस फिल्म को अपने इनिशियल डेज में काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट मिला। एंड अगर आज के वक्त पे अगर हम इस फिल्म की वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तरफ नज़र डालें तो हमें देखने को मिलता है आ ह्यूज 111 करोड़, जहां पर इस फिल्म को केवल और केवल 25 करोड़ के बजट में बनाया गया था। तो आप सोच सकते हो कि इस फिल्म का रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना ज़्यादा हाई है। चलो, फिल्म कितनी भी बुरी थी या फिल्म कितनी ज़्यादा क्रिंज फेस्ट थी या कुछ भी थी, मैं इस बात के लिए खुश हूँ कि इस फिल्म के बाद हर्षवर्धन राणे को कई सारी बड़ी फिल्मों में चांस मिल सकते हैं या फिर हो सकता है मिल भी रहे हो। बट 100 करोड़ से ज्यादा वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एक दीवाने की दीवानियत को, इट्स सिंपली आउटस्टैंडिंग। मैं बस यही चीज कह सकता हूँ और कुछ नहीं। पर चलो कोई बात नहीं, हर्षवर्धन राणे के करियर में एक सुपरहिट फिल्म आ तो गई कम से कम। तो वेल, अब हम इस फिल्म के बाद आते हैं इस लिस्ट की अगली फिल्म की तरफ जिसका नाम है कनप्पा।
जिसे लेकर इनिशियल डेज में थोड़ी बहुत उम्मीद थी। एंड जब इस फिल्म में प्रभास को एज अ कैमियो के तौर पे कास्ट कर लिया गया था, तो उस चीज़ के बाद फिल्म की हाइप बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। एंड ऐसा भी लग रहा था कि शायद इस बार फिर से तेलुगु सिनेमा की तरफ से हमें अगेन एक ऐसी डिवोशनल फिल्म देखने को मिलने वाली है जो कि इस जॉनर को फिर से रीडिफाइन कर देगी। उसके बाद फिल्म में अक्षय कुमार का जुड़ना, प्रभास का जुड़ना, ये सारी चीज़ें तो लाइक चेरी ऑन द केक होती। एंड फिल्म का बजट माउंट किया गया था अराउंड 200 करोड़। यहाँ पर सब कुछ सही लग रहा था, फिल्म का सब्जेक्ट, फिल्म का बजट, फिल्म की कास्ट, सब कुछ। बट फिल्म जब रिलीज हुई तो उसके बाद क्या देखने को मिला? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। जो भी थोड़ी बहुत लाइमलाइट इस फिल्म को मिली, वो मिली केवल और केवल प्रभास के कैमियो के चलते। अदरवाइज ये फिल्म थिएटर में एक दिन नहीं टिक पाती अगर इस फिल्म में प्रभास का कैमियो नहीं होता तो। एंड हाँ, फिल्म बहुत बुरी थी, बहुत 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 ज्यादा बुरी थी। एंड अच्छा लगता है जब ऐसी फिल्मों को ऑडियंस टोटली नकार देती है। एंड यहाँ पर अगर इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड केवल और केवल 46 करोड़ का कलेक्शन निकाला ऑन अ मैसिव बजट ऑफ कितना, जो मैंने बताया था, 200 करोड़। भाई साहब, मुझे तो लगता है ये सब और कुछ नहीं, बस एक मनी लॉन्ड्रिंग का जरिया है। वरना ऐसी फालतू फिल्म 200 करोड़ के बजट पे बनाई जा रही है तो मैं क्या ही कहूँ फिर। चलो, इस फालतू फिल्म पे हम और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आते हैं अपनी लिस्ट की आखिरी मूवी की तरफ, जो कि एक ऐसी फिल्म है जिसे लेकर हाँ ऑडियंस खासकर जेंजी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी कि ये फिल्म अच्छा कलेक्शन करेगी, या फिर कह सकते हैं कम से कम उनके लिए ये फिल्म एक स्पेशल फिल्म होने वाली थी। एंड मैंने लिटरली ना इस फिल्म का कोई गाना सुना था एंड ना इस फिल्म का टीजर ट्रेलर कुछ भी नहीं देखा था, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। एंड मैं बस हाइप पे चलते इस फिल्म को देखने के लिए गया था। बट टू माई सरप्राइज कह सकते हैं मैंने इस फिल्म से लिटरली कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं लगाई थी। उस कारण के चलते हो सकता है कि मुझे ये फिल्म अच्छी लगी। जी हाँ, मैं किसी और फिल्म की नहीं बल्कि सैयारा की बात कर रहा हूँ, जो कि आपने वीडियो में ऑलरेडी देख चुका होगा। आखिर काफ़ी वक्त से उसी फिल्म के क्लिप तो रोटेट हो रहे हैं अभी। तो यस, अगर इस फिल्म की बात करें तो फिल्म के गाने सच में बहुत अच्छे थे, सारे के सारे। ऐसा एक भी गाना नहीं है जो फालतू लगा हो, बिल्कुल भी नहीं। फ्रॉम धुन तो तुम हो तो सैयारा टाइटल ट्रैक एंड ऑल सॉन्ग, सभी के सभी लाजवाब। एंड इसे हम कह सकते हैं कि ये एक्चुअली में एक म्यूजिकल वीडियो ही था जिसके बीच में हमें थोड़ी थोड़ी कहानी परोसी गई थी। एंड थिएटर में अच्छे गानों को सुनना वो तो एक ब्लिसफुल मोमेंट होता ही होता है। बट यस, अगर परफॉर्मेंस की भी बात करें तो अहान पांडे से लेके अनीत पड्डा, एवरीवन गेव देयर सोल टू दिस फिल्म। भले ये उनकी पहली लीड एक्टर वाली फिल्म थी, बट उन्होंने अच्छा काम किया। एंड यस, अब अगर हम इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तरफ जाए तो हमें एक ऐसा नंबर देखने को मिलता है जो हमने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। जी हाँ, हमें देखने को मिला मोर देन 500 करोड़ का कलेक्शन, जो कि किसी भी वे में जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। यहाँ पर इस फिल्म को केवल और केवल कितने बजट पे बनाया गया था? 45 करोड़। एंड फिल्म का टोटल कलेक्शन कितना निकल के आया? 576 करोड़। तो आप सोच लो इस फिल्म का रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना ज़्यादा है। चलो कोई बात नहीं, फिल्म को किसी भी तरीके का क्रिंज रिएक्शन देखने को मिला हो या फिर कई सारे लोग इस फिल्म को अभी भी ट्रोल करते हो, बट फिल्म को जो करना था वो तो इसने कर दिया। अपने दोनों लीड एक्टर्स को लॉन्च, प्रोड्यूसर के लिए बहुत ज़्यादा कमाई एंड अपने ट्रैक को वर्ल्ड वाइड एक सेंसेशन बनाना। सो अगर देखा जाए तो यही था एक लिस्ट ऑफ दोज मूवीज जिन्होंने ऑडियंस को डिसअपॉइंट भी किया एंड सरप्राइज भी किया। जहाँ पर कुछ ऐसी फिल्मों ने डिसअपॉइंट किया था जिन फिल्मों से ऑडियंस को बहुत ज़्यादा उम्मीद थी, एंड कुछ ऐसी फिल्मों ने सरप्राइज किया जिससे ऑडियंस की उम्मीदें बहुत ही लिमिटेड थी या फिर ना के बराबर थी। एंड इसी चीज़ को हम कह सकते हैं एट द एंड एक एब्सोल्यूट सिनेमा मोमेंट। जी हाँ, एक एब्सोल्यूट सिनेमा मोमेंट। वेल, वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो चुकी है मेरे हिसाब से, तो मैं इस वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। तो अगर देखा जाए तो यही थे कुछ मूवीज़ के नाम जो मुझे लगा कि ऑडियंस को डिसअपॉइंट या सरप्राइज करने में सफल हुई थी। जी हाँ, दोनों करने में। एंड अगर मैंने किसी फिल्म को मिस कर दिया जिनका नाम इस लिस्ट में होना चाहिए था, तो उस फिल्म का नाम आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर से बताना। मैं जरूर से जानना चाहूँगा कि ऐसे कौन कौन सी फिल्में हैं जिनके नाम को मैंने मिस कर दिया। सो डू ड्रॉप देयर नेम इन द कमेंट सेक्शन। और हाँ, बाकी फिर चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।